7-8 घंटे डेली रूटीन में सब कुछ काम करना, रूटीन में पढ़ाई करनी, रूटीन में एनडीए की तैयारी करना चाहती हूँ, फौज में जाना चाहती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि सोशल मीडिया लगभग हर बच्चा उसके मतलब कंट्रोल में आ रहा है। ये चीज़ हमारे लिए बनाई गई थी, बट आज के टाइम में समाज में ये है कि तो हम करती उसके रहती है लिए बन रोताज गए। जी, काम कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो काम इनको करना है वो खुद कर करना, लेती रनिंग है। करना ये एकदम अच्छा लगता है, और डांस करना भी अच्छा लगता है। हाँ, डांस भी आता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर ऐसे होगा कभी युद्ध हो गया, हमारे लोगों को भी बचाना बहुत ज़रूरी है, तभी और आगे बढ़ पाएंगे, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा। मुझे ये फील हुआ था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। आइए। नमस्कार, मैं हूँ रोहितास और आप देखना शुरू कर चुके हैं जलको बागड़ बेल्ट फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम पहुँचे हैं डुंगराना गांव में, और डुंगराना गांव में हम पहुँचे हैं सुरेंद्र जी गोदारा के घर पर, जिनकी लड़की ने 95.17% अंक लेकर के अपने गांव का और अपने माता पिता का और रिश्तेदारों का नाम रोशन किया है। और सरकारी स्कूल में ये लड़की पढ़ रही है। किस प्रकार की तैयारी इन लड़की ने की और किस प्रकार घर वालों ने मोटिवेट किया और किस प्रकार विद्यालय का सपोर्ट रहा। फ़िलहाल हम खड़े हैं रवीना के घर के आगे, और रवीना का ये घर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम इंटर करेंगे रवीना के घर में। कैमरामैन से कहूँ धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएं। और ये है रवीना का घर। कैमरामैन से कहूँ घुमा घुमा करके आप पूरा ये रवीना का घर दिखाएं। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप रवीना के घर की। और अब कहूँगा कैमरामैन से कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं रवीना के घर अंदर, रवीना और उनका पूरा परिवार बैठा है, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे रवीना से और उनके माता पिता से कि किस प्रकार की तैयारी उन्होंने बच्ची को करवाई। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं रवीना के पिताजी सुरेंद्र जी गोदारा डुंगराना से। उनसे पूछेंगे कि कितनी खुशी है उनको। सबसे पहले आपका सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। आपका भी रोताज जी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप कवरेज करने आए हैं हमारे पास है जी। तो आपको कितनी खुशी है आपकी बच्ची ने 95.17% वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ करके प्राप्त किए हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हुई जी। हाँ। जब हमें टीचरों ने बताया कि आपकी बच्ची के 95.17 अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा। तो हमें बहुत ही खुशी हुई। अच्छा। सबसे पहले सूचना आपको किसने दी? टीचरों ने दी या फिर आपके परिवार के सदस्य, या फिर रवीना को बहुत जल्दबाजी थी रिजल्ट की क्योंकि उनका अच्छा रिजल्ट आने वाला था? इनके गुरुजनों ने दिए मैं पहले। अच्छा। हाँ, गुरुजनों ने बताया फ़ोन करके कि बच्चे के इतने नंबर बन गए, तो हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा। और गुरुजनों ने भी कहा कि बहुत अच्छे नंबर बने हैं बच्ची के। रवीना की तैयारी के अनुसार आप कितना प्रतिशत देखना चाहते हैं कि रवीना इतने नंबर तो लेके आ जाएगी? क्या फुल कॉन्फिडेंस था आपको कि 95 तो कंप्लीट? लगभग 97% का आंकलन था। रवीना बता रही थी, पहली पेपर है उसके हिसाब से बता रही थी, और टीचर भी बता रहे थे कि बच्ची बहुत अच्छी तैयारी है बच्ची की। तो रवीना पहले रिजल्ट आने से 2-3 दिन पहले ही बता दिया कि पापा लगभग 97% के लगभग मेरे नंबर बढ़ने चाहिए। रवीना में ऐसी क्या खास बात है 95% लेकर के आ गई? क्या खिलाते हैं खास इस लड़की को? जो घर में नॉर्मल खाना हम सब खाते हैं वो ही खाना ये खाती है, लेकिन इनकी तैयारी ज़्यादा है। इन्होंने रोटेशन बना रखा है अपना पढ़ाई का। अच्छा। डेली का 7-8 घंटे डेली पढ़ाई करती है। ये सुरेंद्र जी गोदारा है, रवीना के पिताजी। बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और बहुत बहुत बधाई हम भी उनको देते हैं, ताकि इस प्रकार के पिताजी इस प्रकार की उन्होंने अपनी बच्ची को इस प्रकार मोटिवेट किया है कि बच्चे आपको पढ़ना है और कामयाब होना है। गार्जियन का सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है बच्ची को, चाहे उसका बच्चा हो चाहे बच्ची हो। अब हमारे साथ जुड़ेगी रवीना। आपको इंतज़ार भी होगा कि रवीना के कैमरे के सामने लाया जाए और रवीना के बारे में पूछा जाए। रवीना, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे घर पर आने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए। और मैं रवीना कक्षा 10 में मैंने 95.17% अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए आप घर पर आए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो रवीना, किस प्रकार की तैयारी आपने की? क्या राज है इसके पीछे? दर्शक जानना चाहेंगे कि 95.17 आना, इसके पीछे क्या राज है?
राज तो कुछ नहीं है कि बस रूटीन में सब कुछ काम करना, रूटीन में पढ़ाई करनी, रूटीन में 7-8 घंटे तक स्टार्टिंग से ही ऐसे मैनेज करना शुरू कर दिया था। कोर्स को ऐसे मुट्ठी में रखना ज़रूरी था, अगर बाहर निकल गया तो फिर पकड़ में आना मुश्किल हो जाता। इसलिए स्टार्टिंग में ही सब कुछ रूटीन में चल रहा था, अच्छे से पढ़ाई। और ऐसे नहीं कि स्कूल में ध्यान नहीं दिया जाता था, स्कूल की व्यवस्था थी इतनी अच्छी थी एकदम, मतलब स्टार्टिंग से ही जैसे कोर्स करवाना शुरू कर दिया। टेस्ट होते थे, हर हफ्ते में टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते थे और उनका रिज़ल्ट भी आता था, कभी घर वालों को भी बुला लिया जाता था। और प्री बोर्ड होने लास्ट में जब शुरू हुए तब तो मतलब हर बार घर वालों को बुलाते थे अच्छी तरह से। रवीना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले मतलब आप ये बताइए कि आपकी रुचि है वो कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा है? रुचि वैसे तो मेरी अच्छी तरह से मैथ में ही है। अच्छा। और अदर सब्जेक्ट है, साइंस भी अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा है। सबसे ज़्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में है? सबसे ज़्यादा इंग्लिश में और संस्कृत में, दोनों में 97% थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका अब जो आपने 95% पर प्राप्त किया आपने, तो आपका क्या सपना है कि मैं आगे जा कर के इस पोस्ट पे काम करना चाहती हूँ? मैं आगे जाकर एनडीए की तैयारी करना चाहती हूँ, फ़ौज में जाना चाहती हूँ, देश की सेवा करनी है और अच्छी तरह से एक अच्छे सिटीजनशिप देनी है हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को। यही अच्छा सपना है। अच्छा अच्छा। तो और भी बच्चे आपके इस वीडियो को देखेंगे और भी बच्चा चाहता है कि हम भी एक दिन कैमरे के सामने आए। जिस प्रकार की बढ़ाई रवीना की आज कैमरे के सामने हो रही है, उसी प्रकार की बढ़ाई हमारी भी हो। तो बच्चे में क्या देखना चाहती हो कि वो भी 90% बिल्कुल ला सकते हैं और मेरे से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन उनको करना क्या होगा आखिर? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि हर कर सकता है, हर एक बच्चा अगर ये सोच ले कि मुझे ये करना है तो मुझे भी अच्छा फील होगा। अगर कोई मुझसे बेटर कर रहा है तो एक समाज में अच्छी चीज़ फिर कंपटीशन के रूप में मिलती है। अगर हर बच्चा अच्छे रूटीन से 6-7 घंटे 7-8 घंटे पढ़ाई करता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि सोशल मीडिया लगभग हर बच्चा उसके मतलब कंट्रोल में आ रहा है। ये चीज़ हमारे लिए बनाई गई थी, बट आज के टाइम में समाज में ये है कि हम उसके लिए बन गए हैं, हम उसके लिए बन गए हैं, हाँ हम उसके गुलाम हो गए हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा कम करना चाहिए और आदत जब डाल ली जाए तो कम करते करते ये ख़त्म भी हो सकती है। और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए डेली रूटीन में, ऐसे नहीं कि आज ये दिया है बस इतना पढ़ लिया, कल अगर कुछ दिया नहीं तो कुछ पढ़े ही ना। रोज़ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, बस इतना ही। सुरेंद्र जी, रवीना ने पूरे दिन पढ़ती रहती है और कभी कभार ऐसा नहीं हुआ कि आप खेत से आए हो, रवीना को ऐसा भी बोला होगा पूरे दिन पढ़ती रहती है, हमारे काम में तो कुछ सपोर्ट करो ना? नहीं, वैसे काम तो करती रहती है रोहतास जी, काम कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो काम इनको करना है वो खुद कर लेती हैं, हमें कहने का मौका ही नहीं देते हैं बच्चे। अच्छा। हाँ, पढ़ाई में ज़्यादा लगना है। आपका रूटीन बना रखा है इन्होंने, जिस टाइम इन्होंने पढ़ना है उस टाइम ये पढ़ते हैं, जिस टाइम इन्होंने काम करना है उस टाइम ये काम करते हैं। घर में भी काम हाथ बटाती है? हाँ, हाथ बटाती है, खेत का काम करते हैं। हम तो किसान हैं, तो शाम को दिने जाने और शाम के आते हैं हम, तो दोनों टाइम यही काम करती है, घर का सारा काम करती है ये। अच्छा अच्छा। हाँ रवीना, आप बताइए, अब आपसे प्रश्न है कि आप पढ़ाई के अलावा किस चीज़ में रुचि रखती हो? स्पोर्ट के मामले में बात करें या फिर और भी कोई पुस्तक पढ़ने में आपकी रुचि हो या फिर गाने बजाने में आपकी रुचि हो, किस क्षेत्र में आपकी रुचि है पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा जैसे एक्सरसाइज वगैरह करना, रनिंग करना, ये एकदम अच्छा लगता है। और डांस करना भी अच्छा लगता है। हाँ, डांस भी आता है। अच्छा। ये भी इंटरेस्ट है इसके अंदर भी। और जैसे काम भी करना पड़ता है घर का, सारी चीज़ों को मेंटेन करके फिर पढ़ाई करना, ये खुद का टाइम टेबल ही बनाना पड़ता है। इसलिए मैं सभी बच्चों को यही सलाह देना चाहूँगी कि ऐसे नहीं कि नहीं मेरे को इतना काम करना पड़ रहा है, मैं पढ़ूँगी कैसे, मैं पढ़ूँगा कैसे। तो वो खुद का टाइम खुद को मैनेज करना चाहिए। अगर ये नहीं कि हमें दिन के समय टाइम नहीं मिल रहा है, तो अगर किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो रात में पढ़े, वरना सुबह जल्दी उठकर, वो टाइम भी अच्छा होता है, उस टाइम पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ बच्चे हैं उनको घर की कंडीशन सही नहीं होती, वो टेंशन में रहते हैं,
अगर पढ़ाई के बीच में अगर टेंशन हो गई, वो बोधरेशन रखना शुरू कर दिया, तो बच्चे पर किस प्रकार का प्रभाव आप देखती हो, या फ्री रहना चाहिए बच्चे को? बच्चे को खुद का माइंड खुद के हिसाब से ही रखना चाहिए, जो वो सोचेगा वही होगा। अगर वो किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव जाता है तो फिर उसको सब चीज़ें नेगेटिव दिखाई देने लगती है, सब चीज़ें नेगेटिव। अगर वो ये सोच ले कि बस मुझे पॉजिटिव रहना है, कुछ भी हो, बम गिरने लग जाए, तो हाँ, तो भी पॉजिटिव रहना है, मतलब पॉजिटिव ही रहना है। कुछ ऐसे ज़्यादा डरना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। मेरा तो यही कहना है कि कुछ भी हो जाए डरना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो नहीं, ये मिल नहीं रही, मैं क्या करूँ, अब क्या होगा। अगर कोई काम दे दिया वो हो नहीं रहा है तो ये अरे हो नहीं रहा, ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। संघर्ष जरूरी है। हाँ, संघर्ष जरूरी है लाइफ में। डेली एक रूटीन के हिसाब से अगर हम अपना डेली काम करते हैं और डेली हम अच्छे तरीके से खुद की लाइफ को मेंटेन रखते हैं तो सब कुछ एकदम अच्छा ही होता है। और माइंड है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। पॉजिटिव माइंड सेट होता है तो एकदम अच्छा काम होता है। कोई भी जैसे ख़राब चीज़ हो तो वो भी अगर माइंड पॉजिटिव होता है तो एकदम सही तरीके से हमारे कंट्रोल में ही रहती है। इसलिए अगर कभी ऐसे गुस्सा हो गए तो नहीं कि लड़ाई करनी है, अब किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उस टाइम शांत रहना चाहिए, माइंड को पॉजिटिव रखना चाहिए। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, आज अब सभी लोग मुझे सुन रहे हैं तो जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप सभी लोग इसका प्रभाव देख रहे होंगे। और जो बुज़ुर्ग लोग, बड़े लोग हैं, एक तो उनके टाइम में जब वो छोटे थे कितना अच्छा जैसे इन्वायरमेंट था, और एक आज का अब हम देख रहे हैं कि गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर हाई हो रहा है, गर्मियों के अंदर गर्मियाँ बढ़ रही है। तो उसके अंदर हमें थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये सलाह मैं सभी को देना चाहूँगी। सभी को इसमें अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करना चाहिए। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, सभी की एक जैसी बराबर जिम्मेदारी है। और अगर हम अपनी धरती को बचाएंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा होगा, और अगर हम इसमें पोल्यूशन फैलाएंगे तो ये हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ बन सकती है। सोशल मीडिया का लगातार प्रभाव बच्चों पर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर आपके कोई विचार? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को तो हो सके इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे लिए बनी थी, न कि हम इनके लिए। तो उसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब ऐसे लगे कि इतना अब ज़रूरी है, तभी उसका यूज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया में ऐसे नहीं कि घंटों ऐसे फ़ोन लिए रखें और ऐसे टक 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 करते हैं लगे रहें। हाँ, वो कोई काम की बात नहीं है। इसमें हमारी हानि होती है, हमारा फिर वो बच्चों को का तो सोचने की शक्ति होती है, उसका माइंड है वो फिर गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, बच्चा ऐसे चिड़चिड़ा रहने लगता है। तो फ़ोन का यूज़ कम ही करना चाहिए और पढ़ाई के लिए उसका यूज़ करना चाहिए। फ़ायदेमंद चीज़ क्या देखती हो आप सोशल मीडिया? फ़ायदेमंद चीज़ है कि अगर हम वहाँ पे फ्री का नॉलेज मिलता है, जितना ज़्यादा हम नॉलेज लेंगे सोशल मीडिया से उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा होगा। आज गूगल से कुछ भी पूछ सकते। हाँ, कुछ भी पूछ लो, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा, एकदम सही तरीके से हर एक चीज़ का आंसर मिलता है। और अगर हम जैसे माइंड को पॉजिटिव लेते हैं वैसे अगर हम सोशल मीडिया को पॉजिटिव लें तो इसमें हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, और हमारी सोसाइटी है उसका भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। पर एनडीए में नौकरी करना चाहती हो, क्यों, क्या खासियत लगती है आप में? ऐसा क्या है कि एनडीए में जाना चाहोगे आप? नौकरी तो और बहुत है। मुझे ये लगता है कि हमारा डिफेंस का जो क्षेत्र है, टेरिटरी है, उसके अंदर मुझे लगता है कि मैं मोटिवेट कर सकती हूँ। वहाँ पर जवान होते हैं, उनको मोटिवेट करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर ऐसे होगा कभी युद्ध हो गया, हमारे लोगों को भी बचाना बहुत ज़रूरी है, तभी और आगे बढ़ पाएंगे, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा। मुझे ये फील हुआ था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। आईएएस और आरएएस का काम होता है नॉलेज को इकट्ठा करना। नॉलेज तो कोई भी पढ़कर इकट्ठा कर सकता है, बट एक आर्मी को, सोल्जर्स को मोटिवेट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। उनको मोटिवेट करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होगा, बस इसीलिए। सुरेंद्र जी, यार बच्ची के बहुत टैलेंट है यार, इतना मतलब निडरता से बोल रही है, देश के काम, मतलब देश के लिए सब कुछ न्योचार करना चाहती है कि हम देश के काम आ सके, वरना जीने का क्या मजा है।
क्या आप में भी ऐसे भाव आते हैं कि मेरी बच्ची को मैं देश के लिए ही काम आए, मेरी बच्ची को वहीं भेजूँ मैं? हाँ सर, मैं यही सोचना चाहता हूँ। जो बच्ची सोच रही है कि मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है बच्ची की देश की सेवा करे। आपने कभी नहीं सोचा? कितने पढ़े आप कितने पढ़े सुरेंद्र जी? मैं 11 पढ़ा था, 12वीं क्लास में भी गया था 3 महीने के लिए, फिर मैंने सुर चला गया था, कुछ दिन बाहर रहा, फिर वापस घर आ गया था। आप क्या पढ़ाई में कैसे थे आप? मतलब 10वीं क्लास में कितना थे आप? 2nd डिवीजन थी 10वीं क्लास में। वो तो बहुत पुराने ज़माने की। उस समय तो व्यवस्था नहीं थी। हाँ, इतनी व्यवस्था आदि भी नहीं थी। बच्ची को सरकारी पढ़ा रहे हैं आप? सरकारी पढ़े थे? हाँ, सरकारी पढ़ा था। तो वहीं से आप चलते आ रहे हैं कि अपने बच्चों को भी सरकारी में पढ़ा रहे हैं? नहीं, पहले 3-4 साल तक तो बच्ची इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी यहाँ, फिर उसके बाद सरकारी स्कूल में भेज दी। कुछ टीचर जो रिश्तेदार थे वो समझा के गए, उन्होंने बोला कि पढ़ाई वहाँ अच्छी है, सरकारी स्कूल में भेजो, ग्रेजुएट मास्टर हैं। तो उनके कहने से मैंने सरकारी स्कूल में बच्ची को भेज दी। उसके बाद लड़की और लड़का दोनों ही पढ़ाई में होशियार हैं, दोनों ही कंपटीशन से तैयारी करते हैं घर के ऊपर भी। जो स्कूल में कंपटीशन होता है उसकी पहले दोनों साथ तैयारी करते हैं। दोनों सोचते हैं कि मैं ज़्यादा बनाऊँगा नंबर, और लड़की सोचती है मैं ज़्यादा बनाऊँगा नंबर। बिल्कुल। रवीना, क्या सोचती हो आप सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बीच में? या तो बच्चे स्कूल पे डिपेंड होता है बच्चा, या फिर बच्चे पे डिपेंड होता है कि वो किस प्रकार पढ़ाई करता है? कितना अंतर आप बीच में मानेगी कि स्कूल पे डिपेंड होता है बच्चा? इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हम देखते हैं वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो इतनी मेहनत करके उस पोस्ट तक पहुँचते हैं, तो नॉलेज तो यही कहना चाहूँगी कि उन्हीं के पास ज़्यादा होता है। अब वो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है, और उसको बच्चे कैसे लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। तो अगर एक स्टोरी है कि एक कछुआ है और एक खरगोश है, ये स्टोरी तो सबने सुनी है कि खरगोश पहले दौड़ता है तेज़, फिर वो बैठ जाता है, फिर कछुआ धीरे धीरे कंटिन्यू चलता है, उसके बाद जीत जाता है। अब दूसरी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बार खरगोश है और एक कछुआ है। तो कछुआ चल रहा है धीरे धीरे, एक बार रास्ते में मिट्टी आती है, मिट्टी में खरगोश तेज़ भाग जाएगा, कछुए से नहीं भागा जाएगा, तो उसमें मिट्टी में खरगोश आगे निकल जाएगा। फिर आता है आगे पानी का दलदल, तो पानी में कछुआ आगे निकल जाएगा और खरगोश पीछे रह जाएगा। और जब ये दोनों साथ मिलकर काम करें, अगर रेस दोनों को जीतनी है तो अगर साथ मिलकर काम करें, जब मिट्टी का दलदल आएगा तो कछुए के ऊपर खरगोश बैठ जाएगा, उस दलदल से निकल जाएगा, और जब मिट्टी का रेगिस्तान आएगा तो कछुआ खरगोश के ऊपर चढ़कर चला जाएगा। इसी तरह एक टीचर और स्टूडेंट होते हैं, इनके बीच में तालमेल बहुत ज़रूरी है। जब तालमेल बना रहेगा तो विजय प्राप्त होना अवश्य है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताइए भाई। लड़की के अंदर मतलब टैलेंट है, वो कूट कूट के भरा हुआ है। मैं पूछना चाहूँगा रवीना, आपको इतना मतलब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट में भी पढ़ते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चे को जब कुछ बातचीत बच्चे के साथ करनी हो, चाहे या सोशल मीडिया पे बातचीत करनी हो, या उसे माइक दे करके स्टेज पे पहुंचाया जाए कि आप कुछ बोलिए, तो बच्चा नहीं बोल पाता। आपको किसने सिखा दिया? दिल्ली जैसे स्कूल में होता है, सुबह प्रेयर में अपने थॉट्स रखने होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, तो उसमें क्लास वाइज बारी आती है, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। और शनिवार को जैसे असेंबली होती है हमारे स्कूल में, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो माइक के साथ तो ऐसा हो गया कि बस खिलौने जैसा लगता है, बिल्कुल ही बड़ा मज़ा आता है इसके साथ खेलने में, ऐसा फील होता है बिल्कुल ही। अब बिल्कुल भी ऐसे डर नहीं लगता बोलने में, बिल्कुल भी। पहले स्टार्टिंग में जब मैं 6th क्लास में थी तो तब थोड़ा होता था ऐसे, जैसे बच्चों को डर लगता है वैसे होता था 6th-7th क्लास में। फिर 8th क्लास में आते आते बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो गया माइक के साथ। पढ़ाई के अंदर आपने 10वीं क्लास तक पढ़ ली हो, कभी कभार ऐसा हुआ कि आपके पैर कांपने लगे हो, थरथराने लगे हो कि आज आगे आकर के बोलना पड़ेगा भाई, कल तो स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी बारी है कल। चाहे विद्यालय में प्रतिज्ञा की बारी हो, चाहे प्रतिज्ञा बोलनी पड़ती है, चाहे आपको राष्ट्रगान बोलना हो, चाहे कुछ स्पीच देना हो, कुछ जो स्पेशल फेस्टिवल होता है विद्यालय के अंदर, कोई भी
सेलिब्रेशन करना होता है, उसमें बोलना होता है, तो कभी कभार आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि पहला दिन हो, पैर कांपने लगे हो? हाँ, एक बार 9th क्लास में जब स्कूल स्टार्ट हुए थे, पहला ही दिन था, तो तब क्या था कि राष्ट्रगान करना था। तब उस टाइम थोड़ा हुआ था, पहला दिन था, छुट्टियों के बाद गैप बहुत ज़्यादा मिल गया था, बोला नहीं था थोड़े टाइम से, 1.5-2 महीने से, तब पहले दिन हुआ था। बाकी 8 क्लास के बाद तो ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा ही है। क्या मानती हो कि एक बच्चे में पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उनके व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, और इसके अलावा एक बोलना भी एक प्रकार की योग्यता समझती हो आप? बच्चे में योग्यता ही होती है, ये होनी जरूरी होती है। जितना ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं उसको बांटना भी अच्छा लगता है। अगर जितना ज़्यादा लिया जाए उतना बांटा जाए तो फिर एक चीज़ मेंटेन है वो एकदम सही तरीके से मेंटेन रहती है। इसीलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस सीधा पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ही है, उसे व्यक्त करना भी आना चाहिए। जब हम उसे व्यक्त करने लगते हैं तो लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, समाज में लोग सीखते हैं, फिर वो भी उस पर कुछ काम करते हैं, इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत ही शानदार बातें बताई है लड़की ने। बच्ची को पढ़ाई के अलावा इनके नंबर 95% के अलावा भी उसके अंदर ऑलराउंडर ही है लड़की। जिस प्रकार क्रिकेट के अंदर ऑलराउंडर खिलाड़ी होता है, हर क्षेत्र में वो अच्छा करता है, इसी प्रकार के गुण है वो रवीना के अंदर ठोक ठोक के भरे हुए। अब हमारे साथ जुड़ेगी रवीना की माता श्री, वो बताएगी कितनी खुशी है उनको भी। जी, आपको कितनी खुशी है? नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। बहुत खुशी है सर। प्यारा रिश्तेदार का था ना, फोन भी आया होगा? हाँ सर, फोन आया है, सरांगा भी फोन आया है, प्रिंसिपल मैम का भी फोन आया है। बहुत खुशी है। एक माँ एक बेटी के साथ के कष्ट है जी, मतलब रवीना थारी नंबर लेके आई है, एक माँ थारी भी भूमिका है, थारो भी सहयोग है रवीना। जी सर। कैसे हो प्रिय देश रवीना की पढ़ाई 95% बनाना, या फिर सारो सुरेंद्र जी को सहयोग ना पढ़ने दोनों कवा या भी कवा पढ़ने पढ़ानी तो भी हमारी तो पढ़ानी सारा है सर। भी बच्चा पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े। पढ़े की लागो में तो यही कान शिक्षा देवा पढ़ के लागो थे। अब रवीना, लास्ट में आपको पूछना चाहूँगा, मम्मी पापा के बारे में आप क्या कहना चाहोगी? ऐसी 2 लाइनें जो मम्मी पापा को खुश कर दे। मैं मम्मी पापा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मतलब के बिना काम करे, मगर माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो बिना खुद का स्वार्थ देखे अपने बच्चे के लिए काम करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे समाज में देखा जाए तो माँ बाप के अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना स्वार्थ के काम करे, हाँ, निस्वार्थ काम करे। और टीचर्स भी बहुत अच्छा करते हैं बच्चे को, ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें पढ़ाना ही है, बच्चे को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाना उनका काम है। वो उसमें बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। एक अच्छी सोसाइटी होती है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई बच्चा पॉजिटिव रहता है तो सोसाइटी उसे पॉजिटिव लेकर ही चलती है। ये नहीं कि बच्चे के मन में कुछ गलत बात बैठा दी जाए, ऐसा नहीं है। जब हम पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो सोसाइटी भी उसे पॉजिटिव लेकर चलती है। और फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, पूरी फैमिली का, पढ़ाई को लेकर, अदर एक्टिविटीज़ को लेकर, सब कुछ सीखने के लिए। लास्ट बात पूछ करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे। विद्यालय में सबसे ज़्यादा आपका सपोर्ट किस अध्यापक ने किया, और संस्था प्रधान होता है, प्रिंसिपल है, इनका किस प्रकार का मैनेजमेंट रहा, जिससे आप सभी बच्चे, आपके साथी भी पढ़े होंगे आपके साथ, इनके भी अच्छे नंबर आए होंगे, उनको वहाँ तक ले जाने में विद्यालय में सबसे ज़्यादा आपका सपोर्ट किसका रहा और किस प्रकार का सहयोग रहा उनका? सबसे ज़्यादा सहयोग तो हमारे प्रिंसिपल मैम का था। हमें मोटिवेट करने के लिए वो हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताती थी। हमारी क्लास में आके हमें पर्सनली भी कुछ अच्छी बातें बताती थी, हमें मोटिवेट करती थी हमेशा, हफ्ते में एक दो बार हमेशा। और क्लास के टीचर्स में हमें सबसे ज़्यादा नरेंद्र सर थे मैथ्स के। जैसे ही मतलब चैप्टर हो गया फिर वो मोटिवेट करने के लिए अच्छी बातें बताते थे, स्टोरी सुनाते थे, बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करते थे। टीचर्स तो और भी थे जो हमें कहते थे बेटा पढ़ो, मोटिवेट करते थे, बट नरेंद्र सर अच्छी तरीके से बातें बताते थे, मोटिवेट करते थे।
और भी अध्यापक आप इस वीडियो को देखेंगे, वो कहे नरेंद्र जी के गीत गा दिया आपने। नहीं, मैं सिर्फ अकेले का नरेंद्र सर का ही नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचर्स सभी थे, अच्छे थे, सबने अपनी अपनी ओर से बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि सिर्फ नरेंद्र सर नहीं अकेले ने किया सबने अच्छा प्रयास किया था। और सभी टीचर्स जैसे साइंस के थे और सोशल साइंस के थे, संस्कृत के थे, हिंदी के मांगीराम सर थे, वो भी बहुत अच्छा करते थे। हिंदी और इंग्लिश के टीचर्स थे, वो तो फेवरेट ही थे, बहुत अच्छा करते थे। हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में आए थे आपके? मेरे इंग्लिश में और संस्कृत में थे 97% सबसे ज़्यादा। अंत में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेगी? अंत में मेरा संदेश यही है कि सभी को अपने टारगेट को पहले टारगेट बनाना है एक, क्योंकि जब हम लाइफ में कोई काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। जब हम ये सोच लेते हैं तो उस पर काम करना आज से ही, अगर मोटिवेट हैं तो आज से ही, अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। थैंक यू। तो भाई इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्ची के इस प्रतिभा को आप आगे से आगे बढ़ाते रहें, ताकि इस वीडियो को देख करके आपकी बच्ची न जाने इस वीडियो देख करके वो भी मोटिवेट हो जाए कि मैं अब 9th में हूँ और 10th में हो गई हूँ और मुझे भी रवीना बनना है, रवीना से बेस्ट करना है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।